नमस्कार। आज हम नी रिप्लेसमेंट यानी घुटना बदलने के ऑपरेशन के बारे में जो मिथ्स हैं, जो भ्रांतियां हैं, उसके बारे में कुछ जानेंगे। हमारे इस एक्सपीरियंस पेशेंट्स के साथ, मरीजों के साथ एक्सपीरियंस के साथ हमें ये पता चला कि कुछ भ्रांतियां हैं जो कि हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा हैं नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन को लेकर। सबसे पहले इस नी रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन को जानना चाहिए, फिर उससे भयभीत होना चाहिए। मेरा मानना ये है, अगर आप उसे जानेंगे नहीं तो वो एक भूत प्रेत की तरह आपको मालूम चलेगा और जिससे आप हमेशा डरते रहेंगे। हालांकि ये वाली कंडीशन आज की डेट में बिल्कुल नील के बराबर है। मैं कहूँगा कि इस वाले ऑपरेशन में जो रिस्क ऑफ सर्जरी या रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हैं इंडिया में और बाहर, वो किसी और ऑर्थोपेडिक सर्जरी के मुकाबले काफ़ी कम है। अगर ये सर्जरी समय से और जब इंडिकेटेड है या फिर जब किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन ने आपको बताया हुआ है तब आप कराते हैं। हाँ, इस चक्कर में कि हाँ ये और डिले होते जाए, कोई और ऑप्शन नहीं है, कुछ और तो नहीं करा सकते, ये सब कुछ करते करते जो हम महत्वपूर्ण साल व्यतीत कर देते हैं और हम ऑपरेशन नहीं कराते हैं, उस चक्कर में काफ़ी घुटने की बर्बादी हो जाती है। घुटने की बर्बादी से ज़्यादा खतरनाक चीज़ है अपने इंटरनल ऑर्गन्स या किसी फेफड़ों की, लिवर की, किडनी की और हार्ट की बर्बादी। अगर आप इमोबिलाइज रहेंगे, आप ज़्यादा आपकी एक्टिविटी वगैरह नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें, इंटरनल ऑर्गन्स, मांसपेशी, भूख, ये सारी चीज़ें कम होती जाएंगी, उनकी फंक्शन का ख़त्म होता जाएगा, न्यूट्रिशन आपको कम मिलेगा और अल्टीमेटली हम उस चीज़ के लिए अग्रसर हो रहे हैं जो इनएविटेबल है सबके लिए। और इसकी शुरुआत जो है वो आपकी इनएक्टिविटी यानी कम चलने फिरने की वजह से और एक्टिविटी कम होने की वजह से होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि नी रिप्लेसमेंट में कितनी सारी चीज़ें और क्या नॉर्मल कोर्स है इस सर्जरी को कराने के लिए। अगर आपके डॉक्टर ने आपको नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी बोल दी है तो सबसे पहले उसमें बेहोशी की जांच इन्वॉल्व है। बेहोशी की जांच हमसे हमें ये पता चलता है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे दिल, फेफड़े, रक्त की कुछ कोशिकाएं, रसायन, ये ठीक ठाक हैं कि नहीं हैं और हमारी बॉडी उसे ठीक ठाक बना पा रही है और एक्सक्रीट कर पा रही है यानी निकाल पा रही है या नहीं। हमारे रक्त में कुछ संक्रमण जैसे HIV, HbSAg और हमारे खून का जमना ठीक है कि नहीं है। इकोकार्डियोग्राफी, चेस्ट एक्सरे और ECG हमें यह बताता है कि हमारा दिल सही से काम कर रहा है और ऑपरेशन का जो झटका है, बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेस है, वो ठीक से दिल झेल पाएगा या नहीं। इन सारी चीज़ों की जांच हम पहले से ही कर लेते हैं। किडनी अपनी हिसाब से काम कर रही है या नहीं, उसमें क्रिएटिनिन लेवल या फिर यूरिया लेवल ठीक ठाक हैं ब्लड में कि नहीं, ये सारी चीज़ों की जांच सबसे पहले की जाती है। और प्री एनेस्थेटिक चेकअप बाय एनेस्थेटिस्ट, बेहोशी वाले डॉक्टर साहब जो है वो सबसे पहले आपको देखते हैं, देख के आपकी सारी चीज़ें ऊपर से नीचे सर्टेन करते हैं कि आप सर्जरी के लिए फिट हैं कि नहीं। इसके बाद आपकी जो प्रक्रिया है एडमिशन की वो चालू होती है, जिसमें आप एक रात पहले या उस सुबह एडमिट होते हैं। उसके अगले सुबह या दोपहर को आपका ऑपरेशन किया जाता है। उसके पहले आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे आपकी जो अंदर की एंग्जाइटी है वो ख़त्म हो पाए, क्योंकि हम ऑब्वियसली कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी मनुष्य अगर किसी ऑपरेशन को सोचता है, कोई दर्द को सोचता है, तो पहले से ही उसके बॉडी में ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं, हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं जो कि स्ट्रेस लेवल को बढ़ाते हैं और स्ट्रेस रिएक्शन देते हैं। उस चीज़ को हम थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ा उसको सहूलियत देते हैं कुछ दवाइयों के द्वारा और प्री एनेस्थेटिक एंटीबायोटिक देते हैं ताकि आपके रक्त में और शरीर में जितने भी जीवाणु हैं वो मर जाए। इसके साथ उस पार्ट को प्रिपेयर किया जाता है, उस पर दवाई का लेप किया जाता है और एक हल्की सी एक सुई जो आपकी हाथ में लगाई जाती है, जिससे ये सारी चीज़ें दवाइयाँ दी जाती हैं। उन दवाइयों को देने के पहले आपको 2 सुइयों की यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है।
बहुत ही महीन सुइयां होती हैं जो वो और वो दवाइयों का आपके लिए रिएक्शन, आपकी बॉडी कोई रिएक्शन ना करे, उसकी टेस्टिंग करती हैं। ऑपरेशन जो है, आपको सब कुछ अगर क्लियर होता है तो आप नीचे ऑपरेशन के लिए शिफ्ट कर दिए जाते हैं। शिफ्ट करने के बाद सारी एनेस्थीसिया की प्रक्रिया जो है और सारी पेंटिंग ड्रेपिंग जो है कम से कम आधा घंटा या पौना घंटे के करीब लेती है। इसके बाद जो सर्जरी होती है वो आपकी एक टूर्निकेट मतलब एक रबर बैंड लगा के की जाती है, जिसकी वजह से रक्त की एक दो बूंद के अलावा और कुछ खून जो है वो उसमें नहीं बहता, और एनेस्थीसिया की वजह से किसी भी चीज़ का पता नहीं चलता और दर्द नहीं होता। ये एक आज की डेट में गारंटीड बात है। अब ये पहले जैसी कोई चीज़ नहीं रही कि हमें पहले ऐसा कोई आप पहले उठ गए या फिर आपको पता चलता रहा। अब ये ऐसी कोई बात नहीं रही हमारी न्यूअर टेक्निक्स और नई दवाइयों के कारण। ये पूरी प्रक्रिया दोनों सर्जरी की के होने की करीबन 45 मिनट्स फॉर वन नी, मतलब 45 मिनट एक घुटने की को लेती है, और 45 मिनट को हम कभी कभार ओवरलैप करते हैं। टोटल प्रक्रिया आपकी 3 घंटे की मान के चलिए, और 3 घंटे के बाद आप जो है बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद आपको कोई पेन नहीं होता, आप पैर पूरे सुन्न रहते हैं, आप अभी हरकत नहीं कर पाते हैं, और फिर ये आप पोस्ट ऑपरेटिव रूम में या फिर आईसीयू में शिफ्ट होते हैं। वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद आपको पीछे एक कैथेटर, जो एपिड्यूरल कैथेटर लगा रहता है, उससे दवाई चलती रहती है, जिसकी वजह से कोई दर्द आपको फील नहीं होता है। साथ में पेन किलर्स की इंजेक्शंस वगैरह चलते रहते हैं। 6 घंटे बाद ऑपरेशन के आप थोड़ा बहुत पानी, लिक्विड, सूप, चाय, इस टाइप की लिक्विड चीज़ें जो हैं वो लेते हैं। अगर आप ठीक ठाक रहे, आपने टॉलरेट वेल किया, तो 1-2 घंटे बाद आपको सेमी सॉलिड फूड जो है वो आपको दिया जाता है। इसके साथ आपको कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जो एंटीबायोटिक के होते हैं, और आपको 24 घंटे तक सिर नहीं उठाना होता। 24 घंटे बाद हम आपको बिठाते हैं। बिठाने के बाद आपका घुटना मोड़ने की कोशिश करते हैं, और जनरली 70 to 80% ऑफ द पीपल उस स्टेज में 24 घंटे के बाद खड़े भी होने का प्रयास करते हैं, सक्सेसफुली खड़े हो जाते हैं और चलने लगते हैं। क्योंकि हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज यानी जो घुटने मोड़ने की वर्जिश, जब भी आपको अपना सुनपना खत्म हो यानी 6 घंटे के अंदर चालू करवा देते हैं, तो आप 6 घंटे के अंदर अपना पैर चलाने लगते हैं। 24 घंटे के अंदर आप खड़े हो सकते हैं, और उसके बाद आपको माइल्ड पेन रहता है, जिसकी वजह से आप जितना रेस्ट्रिक्टेड मोशन आप करना चाहते हैं उतना आप करते हैं। फिजियोथेरेपी आपकी स्टार्ट हो जाती है। आप अपना टॉयलेट, बाथरूम जो है दूसरे या तीसरे दिन से कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको एक हाई चेयर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि टॉयलेट के अपने जो टॉयलेट सीट है उसी के ऊपर लग जाती है, और आप उसमें अपना जो दैनिक कार्य है वो आप कर सकते हैं। वॉकर के सहारे आप अस्पताल में 5 दिन के लिए अस्पताल में रहते हैं और वॉकर के सहारे चलते हैं। वही वॉकर आपको घर के लिए दिया जाता है, जिसमें आप जितने भी समय चाहें वो चल सकते हैं। यूजुअल जो इसका टाइम पीरियड होता है वो 1 महीने होता है, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अस्पताल में ही वो वॉकर छोड़ देते हैं और एक स्टिक के सहारे अपना 1 महीने तक चलते रहते हैं। 1 महीने एक समय है जिसमें आप अपना पूरा सारे एड्स छोड़ के नॉर्मली चल सकते हैं। पूरा समय नॉर्मल चलने में उसका थोड़ी गर्मी, जो घुटनों में गर्मी रहती है, कुछ पेन रहता है, कुछ डिस्कलरेशन रहती है, वो सारी चीज़ें जाने में आपको 3 महीने तक का समय लगता है, और 3 महीने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होना चालू हो जाता है। कुछ एक्टिविटी आपको 6 महीने साल तक रह सकती है, कभी रात में पेन या कभी हल्की स्वेलिंग, जिसको हम बहुत ही माइनर मेडिसिन्स या फिर पेन किलर्स और इंजेक्शन से टैकल कर लेते हैं। मोस्टली 95% ऑफ द पीपल विल नॉट हैव, कोई उनको तकलीफ नहीं होगी, और बहुत अच्छी उनकी रिकवरी एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस के साथ हो जाएगी। इस वाली
सर्जरी के हमारे खुद के डेटा बताते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होता है वो कंपेरेबल है टू द वर्ल्ड डेटा, मतलब जो दुनिया में सबके साथ हो रहा है वही आपके साथ होता है। दूसरा, वो उससे उस रिस्क से कम है जो कि आपके बाहर जाने या रोड पे चलने में रिस्क है। तो आप ये मत समझिएगा कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ हो जाएगी जो कि पहले ज़माने में होती थी, क्योंकि टेक्निक्स बहुत चेंज हो चुकी हैं। बहुत अच्छा इसका उपाय आ चुका है एंड वी आर ऑल वेल वर्स्ड विद दीज टेक्निक्स टू मेक knee replacement a successful surgery.